तो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है ड्रीम अचीवर मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 7.4, जिसमें हम लोग क्या क्या पढ़े? तो उसमें हम लोग पढ़े थे सब्स्टिट्यूशन मेथड का ही कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और इसके बाद हम लोग पढ़े थे क्या कि इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स प्लस क्यू बाय रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का होल रूट, या हम लोग पढ़े थे पी एक्स प्लस क्यू बाय ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका इंटीग्रेशन। यानी ऊपर में लीनियर रहे, नीचे में क्वाड्रेटिक रहे, या तो रूट में रहे या रूट से फ्री रहे। तो इस तरह की चीज़ को हमने कल पढ़ा था, जिसमें हम लोग पी एक्स प्लस क्यू को क्या करते थे, ए इंटू दो कांस्टेंट लेते थे, जहाँ पे a इंटू रूट के अंदर अर्थात जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है उसका डिफ्रेंसिएशन प्लस b करते थे, और उसके बाद a और b का वैल्यू निकालने के बाद उसमें डाल देते थे और फिर इंटीग्रेशन कर देते थे। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे, अब हम लोग का स्टार्ट हो जाएगा इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसका कौन कौन सा फॉर्म रहेगा। अगर पी एक्स प्लस क्यू बाय एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी रहता है, इस टाइप का रहता है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जितना फैक्टर है ना उतना कांस्टेंट हम चूज करेंगे। तो यहाँ कितना फैक्टर है? 2 फैक्टर है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे ए बाय एक्स माइनस ए प्लस बी बाय एक्स माइनस बी, और इससे उसको इक्वेट करने के बाद ए और बी का वैल्यू निकाल करके डाल के इंटीग्रेशन कर देंगे। दूसरा फॉर्म क्या कहता है कि यदि पी एक्स प्लस क्यू बाय एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर है, यानी कि एक्स माइनस ए जो फैक्टर है वो रिपीट कर जाए, सेम यदि रिपीट कर जाए, तो यहाँ पे होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, a बाय एक्स माइनस ए प्लस बी बाय एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। यदि सपोज करिए आपको क्यूब रहता, तो a बाय एक्स माइनस ए प्लस बी बाय एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस सी बाय एक्स माइनस ए का होल क्यूब, ऐसे लिखते। तीसरा कहता है यदि पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, यानी ऊपर में क्वाड्रेटिक है और नीचे में 3 फैक्टर है, तो हम लोग क्या करेंगे, वही करेंगे a बाय एक्स माइनस ए प्लस बी बाय एक्स माइनस बी प्लस सी बाय एक्स माइनस सी, ऐसे करके। सेम उसी टाइप का ये है, यहाँ पे x माइनस ए क्या कर रहा है, होल स्क्वायर है, यानी रिपीट कर रहा है 2 बार x माइनस बी, तो हम लोग a बाय एक्स माइनस ए प्लस बी बाय एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर और प्लस सी बाय एक्स माइनस बी। और लास्ट कहता है यदि पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बाय एक्स माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी रहता है, तो क्या करेंगे, यानी यहाँ पे देखिए, यदि ऊपर भी क्वाड्रेटिक नीचे भी क्वाड्रेटिक रहता है, तो एक फैक्टर तो एक्स माइनस ए है, तो ए बाय एक्स माइनस ए हो गया, और इस क्वाड्रेटिक के बदले बी एक्स प्लस सी बाय एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक बार फिर से देख लीजिए, ये जितना फैक्टर उतना कांस्टेंट। यदि फैक्टर रिपीट कर जाए तो कांस्टेंट तो सेम लेंगे, एक में 1 पावर एक में 2 पावर, अगर 2 और पावर रहेगा तब 3 रहता, तो सी बाय एक्स माइनस ए का होल क्यूब हो जाता। यदि ये 3 फैक्टर रहेगा तो 3 कांस्टेंट लेंगे। यहाँ पे फिर वही बात है, यहाँ पे है कि एक्स माइनस ए रिपीट कर रहा है और एक्स माइनस बी फ्री है, तो रिपीट करने वाला का क्या है, ए बाय एक्स माइनस ए प्लस बी बाय एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, रिपीट करने वाला का काम खत्म, और जो लास्ट में एक फैक्टर है सी बाय एक्स माइनस बी हो जाएगा। और यहाँ पे चूँकि यहाँ भी क्वाड्रेटिक यहाँ भी क्वाड्रेटिक, इसलिए एक जो फैक्टर अकेला है उसको लिख दिए ए बाय एक्स माइनस ए अब प्लस बी एक्स प्लस सी बाय एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस तरह से हम लोग उसको मानेंगे और उसको
इस तरह के फॉर्म पे ला करके इस तरह के रेशनल फंक्शन को इस तरह के पार्शियल फ्रैक्शन पे ला करके इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग इक्वेट करके ए और बी का वैल्यू निकाल करके और इसके बाद हम लोग क्या कर लेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और अब हम लोग आज सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 7.5। यदि आप क्वेश्चन देखेंगे तब आपका बहुत सारा फंडा क्लियर होगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। एक बार वापस से मौका आपको दे रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू, आगे बढ़ते हैं। देखते हैं हम लोग कितना क्वेश्चन कर पाते हैं आज, है ना। सिर्फ अब इसी एक्सरसाइज में जो है, सिर्फ इसी एक्सरसाइज में आपको थोड़ा सा वक्त लगेगा, बाकी किसी भी एक्सरसाइज में वक्त लगने वाला नहीं है। चलिए, देखा जाए एक्सरसाइज 7.5। एक्सरसाइज 7.5 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, इंटीग्रेशन x बाय x प्लस 1 इंटू x प्लस 2 dx। ठीक है, चलिए अब आप देखिए, आराम से देखिए। ठीक है, इसको जो है हम लोग क्या लिखेंगे, 9 x बाय x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू लिख सकते हैं कितना फैक्टर, 2 फैक्टर। 2 फैक्टर यानी 2 कांस्टेंट, यानी a बाय एक्स प्लस 1 अब प्लस b बाय एक्स प्लस 2। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ हो गया x बाय एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू, इसका एलसीएम ले लीजिए तो a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1 बाय एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। ठीक है, अब जब आप इक्वेट करेंगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा ax प्लस 2a प्लस bx प्लस b हो जाएगा। फिर आपको x बराबर क्या हो जाएगा, ax प्लस bx प्लस 2a प्लस b। फिर क्या हो जाएगा, x बराबर x कॉमन a प्लस b प्लस 2a प्लस b। अब इक्वेट कीजिएगा, इक्वेटिंग जब आप इक्वेट कीजिएगा तो इधर x और इधर x, यानी x का कोफिशिएंट को x के कोफिशिएंट से इक्वेट कीजिएगा तो a प्लस b बराबर हो जाएगा 1। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा इक्वेशन 1 और 2a प्लस b बराबर हो जाएगा, इधर ये कांस्टेंट टर्म इधर नहीं है तो हो जाएगा 0। ठीक है, अब आप ये हो जाएगा इक्वेशन सेकेंड। अब आप क्या करिए, अब क्या कीजिए, आपको है 2 समीकरण, a प्लस b बराबर 1 और दूसरा 2a प्लस b बराबर 0। इसको माइनस कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, ख़त्म।
ये हो जाएगा माइनस ए बराबर 1, तो ए बराबर हो जाएगा -1, ठीक है। और ए का मान -1 रखिएगा तो क्या हो जाएगा, पुट ए बराबर -1 वो इन फर्स्ट, तो फर्स्ट में क्या है a प्लस बी बराबर 1, तो -1 प्लस बी बराबर 1, इसीलिए b बराबर 2 हो जाएगा। a और b का मान निकाल लिए। अब a और b का मान इसमें रख दीजिए, इसको आप हमेशा स्टार मान के चलिएगा। तो फ्रॉम स्टार में क्या हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन x बाय x प्लस 1 इंटू x प्लस 2 dx, ये क्या हुआ, ये होता है इंटीग्रेशन a बाय x प्लस 1 dx अब प्लस इंटीग्रेशन b बाय x प्लस 2 dx। a b का मान रख दीजिए, a का मान -1, तो ये हो जाएगा माइनस dx बाय x प्लस 1, अब प्लस b का मान 2, तो 2 बाहर, dx बाय x प्लस 2, इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस लॉग x प्लस 1, और क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा प्लस 2 लॉग x प्लस 2 प्लस c। अब देखिए इसको आप सीधा करके भी लिख सकते हैं, 2 लॉग x प्लस 2 माइनस लॉग x प्लस 1 प्लस c, ये हो जाएगा। अब देख लीजिए एक बार आंसर 7.5 7.5। हाँ, तो यही है, खाली लॉग का प्रॉपर्टी लगा दिया है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2, इसको log m पे पावर n, तो log m पे पावर n को क्या लिख सकते हैं, n log m, तो इसको लिख सकते हैं ना log x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस लॉग ऑफ x, इतना भी ऊपर में जो छोड़े हैं वहाँ भी छोड़ दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। इसी को log m माइनस log n, तो log x प्लस 2 का होल स्क्वायर अब बटे x प्लस 1 प्लस c। आपका आंसर यही है, आपका आंसर, हाँ आपका आंसर यही है, तो ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका बन गया, आप लिख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग आगे बढ़ेंगे। आराम से बनाइए बिना किसी टेंशन का, दिमाग पे जरा सा भी ये नहीं करना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, दूसरा नंबर है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस 9 इंटू dx, यही है, ठीक है। चलिए क्या करेंगे, पहले आप इसको फैक्टर कर लीजिए। फैक्टर कीजिएगा तो 1/x² माइनस 9 को क्या लिख सकते हैं, x प्लस 9 इंटू x माइनस 9, ठीक है, dx लिख सकते हैं ना। अब तो ये तो वही आ गया, तो ये हो जाएगा 1/x प्लस 9 इंटू x माइनस 9
इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो a बाय एक्स प्लस 9 अब प्लस b बाय एक्स प्लस 9 प्लस b बाय एक्स माइनस 9। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, 1 बाय एक्स प्लस 9 इंटू एक्स माइनस 9 बराबर, इसका लघुत्तम लीजिएगा तो हो जाएगा एक्स प्लस 9 इंटू एक्स माइनस 9, तो a इंटू एक्स माइनस 9 प्लस b इंटू एक्स प्लस 9 होगा। अब ये क्या हो जाएगा, नीचे नीचे तो इक्वल है, तो इक्वेट कीजिएगा तो 1 बराबर a एक्स माइनस 9a प्लस b एक्स प्लस 9b हो जाएगा। अब बराबर कीजिए तो 1 बराबर a एक्स प्लस b एक्स, ठीक, और माइनस 9a प्लस 9b, कोई दिक्कत। फिर एक चीज़ देख लीजिए, 1 बराबर x कॉमन a प्लस b अब माइनस 9a प्लस 9b, इक्वेटिंग कीजिएगा। इक्वेटिंग जब आप कीजिएगा, इधर x का कोफिशिएंट a प्लस b, इधर कुछ नहीं, तो a प्लस b बराबर 0, ये इक्वेशन 1 हो गया। इधर कांस्टेंट माइनस 9a प्लस 9b इज इक्वल टू इधर कितना 1, ये हो जाएगा समीकरण 2। इतना काम कर लिए। अब इधर कीजिए, इधर जब आप कीजिएगा तो a प्लस b बराबर 0, तो a बराबर माइनस b होगा, एक रिलेशन। अब तो देखिए तो माइनस 9a प्लस 9b बराबर 1, a का मान दे दीजिए माइनस b, तो हो जाएगा माइनस 9 इंटू माइनस b प्लस 9b बराबर 1, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9b प्लस 9b, तो 18b बराबर 1, इसलिए b बराबर 1/18, ये हो गया। तो b बराबर 1/18, तो इसलिए a बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 1/18, क्योंकि a बराबर क्या है माइनस b, तो b का मान 1/18 रहती है, माइनस 1/18 निकल गया। अब a और b निकल जाने के बाद आपका इसमें डाल दीजिए, डालिएगा, इसको हमेशा क्या मान के रखेंगे, स्टार, फ्रॉम स्टार। स्टार में क्या है, इसका इंटीग्रेशन, किसका, dx बाय एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर इंटीग्रेशन a बाय एक्स प्लस 9 dx और प्लस b बाय एक्स माइनस 9 dx। तो a का मान आया है माइनस 1/18, तो माइनस 1/18 और dx बटे एक्स प्लस 9, अब प्लस b का मान 1/18 और ये हो जाएगा dx बटे एक्स माइनस 9। ठीक है, अब देखिए, अब माइनस 1/18 ये हो जाएगा, अच्छा इसका कॉमन लीजिए, कितना, 1/18 कॉमन ले लीजिए पहले, तो ये हो जाएगा कितना, माइनस 1/x का इंटीग्रेशन लॉग x प्लस 9, अब प्लस इसका लॉग x माइनस 9 प्लस c। अब 1/18
लॉग एम माइनस लॉग एन, तो इसको आप लिख सकते हैं लॉग एक्स माइनस 9 बटे एक्स प्लस 9 प्लस सी, ये हो जाएगा। तो अब आप आंसर मिला लीजिए, आंसर क्या है? ओहो, ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 9, तो यहाँ 3 ही ना होगा, 3 3 3 3 हो जाएगा ना, 3 का स्क्वायर ना 9, देखिए कितना बड़ा मिस्टेक हो गया, 3 3, सब जगह इसको सुधार लीजिए, 3 कर दीजिए, सब जगह सुधर जाएगा, 3 3 3 3 3। ऐसा कर दे, इस क्वेश्चन को यहाँ 81 कर देते हैं, आप 9 को खुद बना लीजिएगा, तो ये मेरा क्वेश्चन बना हुआ ही रह जाएगा। चलिए इसको 81 कर देते हैं, क्योंकि बहुत ना दूर सुधारना सही नहीं, इतना टाइम लग जाएगा। आप जो है ना इसको जो है आप क्या कर लीजिएगा, उस पर बना लीजिएगा, 9 पे 3 का स्क्वायर करके, कोई दिक्कत है नहीं ना। तो चलिए हम 81 पे बना दिए, तो 9 का स्क्वायर हो गया है, हम 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर ही ना 9 होता, तो भूल से 9 ही रह गया, तो यहाँ आप कर लीजिएगा सुधार, तो ये हो जाएगा अपना लोग का वही 81 पे हम बनाए हैं, ठीक है। आप लोग इसको 9 पे बना लीजिएगा, हो जाएगा, बात ख़त्म है। 9 9 9 9, ठीक है, आप उसको 9 पे बना लीजिएगा, ठीक। तो इस तरह से ये आया, ठीक। अगर 9 पे बनाते तो 3 3 आता हर जगह, तो यहाँ 1/6 आ जाता, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, सेम प्रोसेस पे बनाइएगा, 9 को 3 का स्क्वायर लिख दीजिएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 81 बटे एक्स प्लस 9 इंटू एक्स माइनस 9। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सेम पे आप बना करके देख लीजिएगा, सेम बनेगा, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। वो छोटी सी भूल हो गई यहाँ पे, इसीलिए, ठीक है। इसको आप कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए अगला क्वेश्चन है, इस बार जो है 3 फैक्टर है, इस बार ध्यान से लिखेंगे क्वेश्चन 3 नंबर। क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 3x माइनस 1 बाय x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 dx, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका क्वेश्चन। चलिए बनाते हैं, क्या है, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, जितना फैक्टर उतना कांस्टेंट, तो 9 क्या करेंगे, 3x माइनस 1 बटे एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 बराबर a बाय एक्स माइनस 1 प्लस b बाय एक्स माइनस 2 प्लस c बाय एक्स माइनस 3 हो गया। इसको आप हमेशा मान के चलेंगे स्टार, क्योंकि इसी में ना वैल्यू डालते हैं bc का। अब क्या, 3x माइनस 1 बाय एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 बराबर, यहाँ देखिए एलसीएम,
एलसीएम क्या हो जाएगा आपका x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। ठीक है, अब आपका x माइनस 1 से डिवाइड किए तो x माइनस 1 कट गया, तो ये हो जाएगा a इंटू एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3। ठीक है, ये प्लस b इंटू लेंगे तो ये अगली बार ये कटेगा, हो जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3। ठीक है, अब प्लस बढ़िया से लिखते हैं, जगह कम है इससे लिखते हैं। एलसीएम क्या हो जाएगा, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। ठीक है, अब ये हो जाएगा a इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2। एक्स माइनस 1 तो कट गया, तो एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। ठीक है, प्लस b इंटू, इस बार 2 कटेगा, एक्स माइनस 2 तो एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3। अब प्लस c इंटू, c लिए तो एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, यही होगा। ठीक है, अब ये नीचे नीचे इक्वेट करिएगा तो ख़त्म। 3x माइनस 1 बराबर a इंटू एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 3 प्लस c इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, ये होगा। अब देखिए 3 फैक्टर, एक ट्रिक समझाते हैं आपको। यहाँ 3 फैक्टर है ना, तो इससे आप वैल्यू निकाल लीजिएगा। x माइनस 1 बराबर करिएगा 0 तो x बराबर 1 हो जाएगा। x माइनस 2 कीजिएगा 0 तो एक बार x बराबर 1 लीजिएगा। यहाँ पे समझ गए ना कैसे करते हैं, जितना फैक्टर आएगा ना सबको 0 के बराबर कीजिएगा, तो वो वैल्यू डालने पर आपका इसका ABC का वैल्यू निकल जाएगा। तो x माइनस 1 को 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर 1, x माइनस 2 को 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर 2, x माइनस 3 को 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर 3। तो पुट कीजिए, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1, x बराबर 1। क्या करेंगे, x बराबर 1, तो x बराबर जब 1 पुट कीजिएगा तो ये भी 0 ये भी 0, तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3 माइनस 1 2 बराबर x के जगह पे क्या रखे हैं 1, तो a इंटू 1 में से 2 गया माइनस 1 और 1 में से 3 गया माइनस 2, तो 2 बराबर हो जाएगा 2a, तो इसीलिए a बराबर हो जाएगा 1। समझ गए। फिर पुट कर दीजिएगा x बराबर 2, क्या पुट करिएगा, x बराबर 2, तो x बराबर 2 इन फर्स्ट x बराबर 2 जब डालिएगा तो ये भी इस चीज़ को 0 करेगा, इस चीज़ को 0 करेगा, तो हो जाएगा इधर x बराबर 2 न डाल रहे हैं तो ये हो जाएगा 3 दूना 6, तो 3 दूना 6 में से 1 गया तो 5 बराबर, और बचेगा कौन, 2 वाला तो सब ये दोनों 0, तो हो जाएगा b इंटू एक्स का वैल्यू कितना 2, तो 2 में से 1 गया 1 और गुना 2 में से 3 गया माइनस 1, तो ये हो जाएगा 5 बराबर माइनस b, यानी b का वैल्यू निकल गया -5। समझ गए, a निकल गया और b निकल गया, और यहीं पे पुट कर दीजिएगा, पुट कर दीजिए x बराबर 3। समझ रहे नहीं कहाँ से निकाल रहे हैं, x माइनस 1 को 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर 1, x माइनस 2 को 0 के बराबर करेंगे x बराबर 2, x माइनस 3 को 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर 3। तो बारी बारी से वैल्यू डाल देंगे, x बराबर 3 इन फर्स्ट में डालिएगा 3, तो ये 0 ये 0, तो ये हो जाएगा 3 तिया 9 में से 1 गया 8 बराबर ये c इंटू
3 में से 1 गया 2 इंटू 3 में से 2 गया 1, तो ये हो जाएगा 8 बराबर 2c, इसीलिए c बराबर 4। a b c सब का वैल्यू आ गया। अब आप इंटीग्रेट कर दीजिए। 9 लिखेंगे, यहीं से निकाल दीजिए। 9 फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम स्टार से क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन a का मान 1 यानी dx बाय x माइनस 1 प्लस b का मान -5, तो यहाँ माइनस हो जाएगा 5 dx बाय x माइनस 2, और c का मान 4, तो प्लस 4 dx बाय x माइनस 3, तो ये हो जाएगा log x माइनस 1 माइनस 5 log x माइनस 2 प्लस 4 log x माइनस 3, यही हो जाएगा आंसर। अब एक बार आंसर भी देख लिया जाए। log x माइनस 1 log x माइनस 1 माइनस 5 log x माइनस 2 प्लस 4 log x माइनस 3, यही है आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आपका 3 नंबर हो गया कंप्लीट। देखिए फिर से ध्यान दीजिए इसमें क्या क्या बताए। एक बात तो ये कि कौन कौन सा वैल्यू डालना है, तो एक x में जितना फैक्टर है ना उसको 0 के बराबर करके वो एक बार x माइनस 1 बराबर 0 के, तो x बराबर 1 रखें, एक बार 2 रखिएगा, एक बार 3 रखिएगा, तो a b c का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो बना लीजिए और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे। अब चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, चलिए भाई 4 नंबर देखा जाए। इसको मिटा दें, चलिए। चलिए 4 नंबर हम लोग देखते हैं। चार नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर इंटीग्रेशन ऑफ x बाय x माइनस 1 x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 dx, यही है। चलिए सॉल्व करते हैं। कितना फैक्टर, 3 फैक्टर, तो कितना कांस्टेंट लेंगे हम लोग, 3 कांस्टेंट। 9 x बाय x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 बराबर, इसके बदले कितना कांस्टेंट, 3, तो a बाय x माइनस 1, ठीक, प्लस b बाय x माइनस 2 प्लस c बाय x माइनस 3, ठीक है। इसको मान लीजिएगा स्टार। अब x बाय x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 बराबर, इसका लघुत्तम लीजिएगा तो हो जाएगा x माइनस 1 x माइनस 2
एक्स माइनस 3। इससे डिवाइड कीजिएगा तो ये कट जाएगा, तो a इंटू एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 3 प्लस c इंटू, अब बार ये कटेगा तो एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2। ठीक है, x बराबर, ये नीचे तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाला इक्वेट होगा, तो a इंटू एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 3 प्लस c इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2। ठीक, अब देखिए वही बात हम बोले, x माइनस 1 को 0 के बराबर कीजिएगा तो x बराबर 1 निकलेगा ना, तो एक बार पुट कीजिएगा x बराबर 1। x माइनस 2 को 0 के बराबर कीजिएगा तो x बराबर 2 निकलेगा ना, तो एक बार पुट कीजिएगा x बराबर 2। x माइनस 3 को 0 के बराबर कीजिएगा तो x बराबर 3 निकलेगा ना, एक बार पुट कीजिएगा x बराबर 3। तो इसको मान लीजिए इक्वेशन 1, पुट कीजिए x बराबर 1 इन फर्स्ट, तो x बराबर 1 पुट कीजिएगा तो यहाँ 1 बराबर, देखिए 1 का फैक्टर जो भी है x माइनस 1 तो सब को 0 कर देगा, तो ये हो जाएगा a इंटू एक्स बराबर 1 तो ये हो जाएगा -1 और x बराबर 1 तो ये हो जाएगा -2, तो 1 बराबर हो जाएगा 2a, यानी a बराबर हो जाएगा 1/2। a का मान निकल गया, पुट कीजिए x बराबर 2 इन फर्स्ट, तो x बराबर 2 डालिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ 2 बराबर ये 0 वो वाला 0, तो b इंटू 2 में से 1 गया 1 और गुना 2 में से -3 गया तो -1, टू बराबर -b, इसीलिए b बराबर -2। a और b निकल गया, पुट कीजिए x बराबर 3 इन फर्स्ट, तो x का मान 3 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 3 बराबर ये 0 तो c इंटू 3 में से गया 2 गुना 3 में से 2 गया 1, तो 3 बराबर 2c, इसलिए c बराबर 3/2। अब लिखेंगे फ्रॉम स्टार से, तो क्या हो जाएगा a बाय एक्स माइनस 1, तो a का मान कितना 1/2, तो 1/2 और dx बाय एक्स माइनस 1 प्लस b का मान -2, तो -2 इंटू dx बाय एक्स माइनस 2 और c का मान 3/2, तो प्लस 3/2 इंटू 1 बाय यानी dx बाय एक्स माइनस 3, इंटीग्रेट कर दीजिए तो 1/2 log ऑफ एक्स माइनस 1 -2 log ऑफ एक्स माइनस 2 प्लस 3/2 और log ऑफ एक्स माइनस 3 प्लस c, यही हो गया आंसर। तो अब आप एक बार आंसर भी देख लीजिए 7.5 का 4 नंबर, तो 1/2 log ऑफ एक्स माइनस 1 -2 log एक्स माइनस 2 प्लस 3/2 log एक्स माइनस 3, यही है आंसर आपका। चलिए, तो इस तरह से आपका 4 नंबर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग करेंगे 5 नंबर। चलिए नोट कीजिए 5 नंबर क्या है, देख लिया जाए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग आगे बढ़ेंगे।
आई होप कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए 5 नंबर। चलिए 5 नंबर में क्वेश्चन लिख लिया जाए। 5 है इंटीग्रेशन ऑफ 2x बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 dx। ठीक है, चलिए बनाते हैं। इस बार क्या करेंगे, तो पहले इसको भाई देख लेते हैं क्या है। 2x एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 को क्या हम लोग लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 2 लिख सकते हैं क्या। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x बाय एक्स कॉमन एक्स प्लस 2 प्लस 1 कॉमन एक्स प्लस 2 dx। फिर आप क्या इसको लिख सकते हैं 2x बाय एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। और अब आपको दिख रहा होगा इसका वो फॉर्म, है ना। तो अब आप क्या करेंगे, 2x बाय एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू क्या करेंगे, a बाय 2 फैक्टर 2 कांस्टेंट b बाय एक्स प्लस 2। तो क्या हो जाएगा 2x बाय एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर a, इसका एलसीएम एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 1 से डिवाइड कीजिए कट गया, तो a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x बराबर ax प्लस 2a प्लस bx प्लस b। फिर क्या हो जाएगा 2x बराबर, इसको कर दीजिए ax प्लस bx अब प्लस 2a प्लस b। फिर एक लाइन और लिख सकते हैं आप 2x बराबर x कॉमन a प्लस b प्लस 2a प्लस b। ठीक है, तो अब आप इक्वेट करिए, इक्वेटिंग। जब आप इक्वेटिंग कीजिएगा तो क्या हो जाएगा a प्लस b बराबर 2, a प्लस b बराबर 2। क्यों, इधर x का कोफिशिएंट a प्लस b, इधर x का कोफिशिएंट 2। इसको इक्वेशन फर्स्ट। इधर देखिए कांस्टेंट टर्म इधर 2a प्लस b, इधर का कांस्टेंट टर्म है ही नहीं 0, तो मतलब 2a प्लस b बराबर 0, इक्वेशन 2। इसको घटा दीजिए, घटा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो a में से 2a गया, माइनस a बराबर 2, यानी a बराबर माइनस 2। a का मान निकल गया, a का मान जब आप रखेंगे इससे b का मान निकल जाएगा। तो पुट कीजिए a बराबर 2 इन फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा, इसको आप क्या हमेशा मानते हैं, इसको स्टार मानते हैं। तो a का मान 2 रखिए, तो 2 प्लस b बराबर 2, तो b बराबर क्या हो जाएगा 0। b का मान b बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो a बराबर -2 ना, -2, तो b बराबर 4 हो जाएगा। तो b बराबर निकल गया क्या 4। अब नाउ स्टार बिकम्स, अब स्टार क्या हो गया, स्टार हो गया a बाय एक्स प्लस 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो a का मान कितना -2, तो -2 बाहर, -2 बाहर dx बाय एक्स प्लस 1, अब प्लस b का मान 4, तो 4 बाहर
dx/x+2। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन -2 log x+1 अब प्लस 4 बाहर log x+2 प्लस c। अब इसको आप ऐसे भी प्लस वाले को पहले लिख दीजिए, तो 4 log x+2 -2 log x+1 प्लस c। आंसर इतना ही होना चाहिए। देख लेते हैं एक बार आंसर 7.5 क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, यही आंसर है। तो आज हम लोग अब छोड़ देते हैं, कल करेंगे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक किए, हम लोग कल 5 से आगे करेंगे। तो बच्चों 1 से लेकर 5 तक जो ये क्वेश्चन है बहुत महत्वपूर्ण है। आप इसे बार बार प्रैक्टिस करेंगे और फिर हम लोग कल जो है 5 के बाद करेंगे। तो 2-3 बात को ख्याल रखना है इससे पिछले वाले में कि कंप्लीटिंग स्क्वायर से क्या होता है और क्या उसमें जो था px+q/√ax² + bx+c या px+q/ax² + bx+c, उसमें क्या करते थे। और इसमें पार्शियल फ्रैक्शन में यदि हमारा कि ऊपर में px+q रहता है और नीचे में फैक्टर रहता है x+a x+b, तो एक बात ध्यान रखना है, जितना फैक्टर रहेगा उतना कांस्टेंट लेंगे। और दूसरी बात, यदि फैक्टर रिपीट करता है तो एक बार हम लोग उसको खाली लेंगे। जैसे कि मान लीजिए सपोज ऐसा रहे px+q/x - a का होल स्क्वायर, तो एक बार लेंगे a/x - a और दूसरी बार लेंगे +b/x - a का होल स्क्वायर, ऐसे। तो इस तरह से हम लोग आज कंप्लीट कर लिए क्वेश्चन नंबर 1 से 5। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसे प्रैक्टिस करेंगे और हम लोग फिर कल मिलते हैं इसी समय और फिर आगे बढ़ते हैं। तो तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।